YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन का असली पिता कौन था और दुर्योधन को गोलक पुत्र क्यों कहा जाता था तथा क्यों दुर्योधन ने अपने 100 मामाओं का वध किया था। तो दोस्तों, आज की ये जो कथा है यह सारला दास कृत महाभारत में मिलती है, जो कि उड़िया भाषा में लिखा गया है। बात उस समय की है जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ इंद्रप्रस्थ में रह रहे होते हैं। तो युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र के दर्शन के लिए अपने सभी भाइयों के साथ जाते थे और धृतराष्ट्र के आदेश से ही वे दुर्योधन की सभा में प्रवेश करते थे। और दुर्योधन प्रतिदिन उनका अनादर करता और कहता कि हे धर्मसुत बैठो, हे पवनसुत बैठो, हे वासवसुत बैठो, हे अश्विनी संभूत बैठो, हे कुमार पुत्र बैठो। इस प्रकार से दुर्योधन पांचों पांडवों को उनके अलग अलग पिताओं के नाम से संबोधित करके बैठने को कहता था और सभी भाई सभा में बैठ जाते। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर भीमसेन बड़ा क्रोधित होता था और भीमसेन कुंती के पास जाकर कहता कि हे मां, दुर्योधन हम सभी भाइयों को भिन्न भिन्न पिता के साथ जोड़कर क्यों संबोधित करता है। तो कुंती उसको समझाते हुए कहती कि इसमें कोई बात नहीं है पुत्र, पिता का नाम लेकर बुलाने से तो धर्म का उदय होता है। किंतु भीमसेन को माता कुंती की यह बात अच्छी नहीं लगती थी और बार बार उसी प्रकार दुर्योधन की सभा में जाते और दुर्योधन उसी प्रकार से उपवास करता। युधिष्ठिर तो स्वभाव से थे ही ऐसे कि उन्हें क्रोध नहीं आता था, किंतु भीमसेन प्रताप से अत्यंत क्रुद्ध हो जाता। भीमसेन कुंती के चरणों में गिरकर कहता कि हे मां, ये कूट वचन मुझसे अब सहन नहीं होते। तो कुंती बोली कि अरे पुत्र, तुम तो बड़े दुष्ट हो, हर समय द्वंद्व की चिंता क्यों करते हो। तो भीम ने कुंती से कहा कि मेरे पिता पांडु को छोड़कर अन्य 5 पिता का नाम क्यों लिया जाता है, तुमने कैसे हम लोगों को पैदा किया। तो भीम के इस प्रकार पूछने पर माता कुंती ने भीम को सारी कथा बताई। अपने वरदान वाली जो सारी कथा थी वह भीमसेन को समझाई, पर माता के समझाने पर भी भीमसेन संतुष्ट नहीं हुआ और एक दिन वह अपने अपमान से दुखी होकर आत्महत्या करना चाहता था। एक दिन दुर्योधन ने मां कुंती के अनाचार का जिक्र करके पांडवों को बहुत लज्जित किया था। उस दिन भीमसेन किवाड़ बंद करके सो गया, खाना नहीं खाया और किसी के मनाने पर वह नहीं माना। तो सभी पांडवों को भीमसेन की चिंता होने लगी। अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को याद किया। अर्जुन के याद करने पर भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए और युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि किस प्रकार से भीम क्रोधित होकर, रुष्ट होकर, नाराज होकर बगैर कुछ खाए पिए ही एक कमरे में बंद होकर सो रहा है। यह सब जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को जगाया। तो भीमसेन ने अपना दुख वासुदेव को बताया कि युधिष्ठिर के लिए धृतराष्ट्र तो काशी के देवता के समान है, किंतु वह अंधा हम लोगों को निंदित करने के लिए सभा में भेजता है। दुर्योधन हम लोगों के पिताओं को अलग अलग नामों से संबोधित करता है। यह चांडाल युधिष्ठिर उसे कैसे सहता है, कभी थोड़ी भी मुझे आज्ञा नहीं देता। यदि यह एक बार मुझे आज्ञा दे दे तो मैं उन सबको मार गिराऊं। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर यह महापापी है। यह हर समय अक्रोधी कैसे बना रहता है, इसको क्रोध क्यों नहीं आता। तो इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीमसेन, एक बार किवाड़ खोलो, मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीमसेन दरवाजा खोल देता है और बाहर आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दुर्योधन तुम्हें कूट वचन कहता है तो क्या तुम उसे कूट वचन नहीं कह सकते। तुम इतने क्रोधित क्यों होते हो।
यदि दुर्योधन आपसे कूट वचन कहता है तो आप भी दुर्योधन से कूट वचन कहें। तो भीमसेन बोले कि हे माधव, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं उसे क्या कूट वचन कहूं। तो वासुदेव ने बताया कि जब दुर्योधन तुम्हें कहेगा कि हे पवनसुत बैठो, तब तुम कहना कि हे गोलक पुत्र मैं बैठ रहा हूं। इस प्रकार की बात सुनकर दुर्योधन अवश्य ही लज्जित होगा। कृष्ण की ऐसी बात सुनकर भीमसेन हर क्षण गोलक पुत्र रटता रहता, क्योंकि उसे डर था कि कल सभा में जाने से पूर्व कहीं मैं यह सब भी ना भूल जाऊं। इसलिए हर समय वह उस गोलक पुत्र को ही रटता रहता। इस बात को बताकर उधर भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भीम स्नान और भोजन के समय भी गोलक पुत्र कहकर याद करता। हमेशा उसे इसी पद की रट लगी रहती है। उसे याद रखने के लिए वह रात भर सोता भी नहीं है। एकाएक 3 प्रहर बीत जाने पर भीमसेन को नींद आ जाती है और नींद आते ही वह सब कुछ भूल जाता है। जब जागता है तो वह शब्द जो वह रट रहा था वह उसके दिमाग से निकल जाता है और वह भूल जाता है कि वो क्या रट रहा था। और यह सोचकर बड़ा दुखी होता है कि मेरा वह पद कहां चला गया, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे क्या कहा था, क्या बताया था। तो इस प्रकार दुखी होकर वह इधर उधर टहल रहा होता है तो सहसा सहदेव के साथ टकरा जाता है। सहदेव के टकराने पर भीमसेन सहदेव से पूछता है कि कल भगवान श्री कृष्ण ने मुझे क्या बताया था, दुर्योधन को क्या शब्द बोलने के लिए मुझसे कहा था। तो सहदेव उसे बता देते हैं। सहदेव के मुंह से गोलक पुत्र कहने पर भीम बड़ा प्रसन्न होता है और दोबारा से उस गोलक पुत्र को याद करने में लग जाता है। दूसरे दिन युधिष्ठिर के साथ बड़ी प्रसन्नता से भीम दुर्योधन की सभा में जाने लगा। आज वह बड़ी तेजी से आगे आगे चलने लगा। इससे पहले जब भी सभा में पांडव जाते तो भीम दुख के कारण सबसे पीछे चलता रहता था। आज भीम को ज्यादा ही उतावला हो रहा था और यह भीम का उत्साह देखकर युधिष्ठिर चिंतित होने लगे। सभा में पहुंचने पर दुर्योधन ने पहले की तरह ही सबके पिताओं का अलग अलग संबंध निरूपित करते हुए बैठने के लिए कहा। जब दुर्योधन ने कहा कि हे पवन पुत्र बैठो, तो भीमसेन ने हंसकर कहा कि हे गोलक पुत्र मैं बैठ रहा हूं। यह सुनकर सभी सभासद ठहाका मारकर हंसने लगे। इस प्रकार दुर्योधन बड़ा लज्जित हुआ और उसी क्षण सिंहासन से कूदकर और क्रोध में भरकर वह वहां से कोप भवन चला गया। सभी उसे मनाते रहे किंतु वह हठी दुर्योधन नहीं माना और माता गांधारी के मनाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। तो मां गांधारी समझाती रही कि तुम्हारी गलतियों के कारण ही आज तुम्हें अपमानित होना पड़ा है। तो दुर्योधन ने कहा कि हृदय का पाप मन जानता है और बेटे का बाप मां जानती है। मैं तो जानता हूं कि तुम मेरी मां हो और धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं, फिर भीम ने मुझे गोलक पुत्र क्यों कहा। जब तक इस बात को मैं समझ नहीं लेता तब तक मैं उठकर भोजन नहीं करूंगा। तब गांधारी ने कहा कि एक विशेष नक्षत्र में पैदा होने के कारण मैं ब्रह्मासुरी हुई, अतः भय से कोई वर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरे नाम से वर्ण करते ही सभी राजा मर जाते थे। तो मेरे पिताजी ने व्यास जी को बुलाया और पूछा, तो व्यास जी ने कहा इसको पहले गोलक वृक्ष को प्रदान करो। पिता गांधार सेन के आंगन में एक गोलक वृक्ष, सिंगोर वृक्ष जिसे कहते हैं, वह था। व्यास ने स्वयं मुझे कन्यादान दिया और गोलक वृक्ष को वर वेश में सुसज्जित किया। व्यास ने मेरे दाहिने हाथ को वृक्ष की डाल में बांधकर मुझे प्रदान कराया। मेरा हाथ उस गोलक वृक्ष से लगा और तत्क्षण वह वृक्ष मर गया। तुम्हारे ब्रह्मासुर पिता को कोई कन्या नहीं प्रदान कर रहा था। उनके वरण की इच्छा से 108 कन्या मर गईं। अब मैं धृतराष्ट्र से ब्याही गई। यह गुप्त बात व्यास और वासुदेव के अलावा कोई नहीं जानता। हे पुत्र, तुम जिसको खोज रहे थे तुम्हें वही मिला है। दूसरे का दुख देखने में अपने ही दोष का रहस्य प्रकट हो जाता है। भीम ने जो कहा वह सत्य है। यह सुनकर गांधारी नंदन बड़ा दुखी हुआ
दुर्योधन ने सोचा कि गांधार सेन ने ऐसा क्यों किया कि एक विधवा कन्या को मेरे पिता को दिया था। तो यह सोचकर दुर्योधन ने अपने नाना से बदला लेने के लिए लोहगिरी पर्वत पर एक पाषाण गृह का निर्माण कराया और कूट कपट से गांधार सेन को उनके 100 पुत्रों के साथ लाकर बंद कर दिया और धीरे धीरे अन्न जल के बिना सबको मार डाला। अपनी बुद्धि बल से मात्र शकुनि ही बचा, जो बाद में दुर्योधन का मंत्री हुआ। उसने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन समेत इन 100 भाइयों को विनाश करके रहूंगा। तो महाभारत के युद्ध रचना में उसने अपनी भूमिका निभाई और कौरवों का विनाश करवाया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।